मित्रों, जीवन एक यात्रा है। जैसे हम किसी गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं, ऐसे ही इस जीवन में भी हम यात्रा कर रहे हैं। ये शरीर गाड़ी है और हम जन्म से यहाँ आते हैं और मृत्यु में हम यहाँ से जाते हैं। इस बीच में जीवन भर जो भी यात्रा होगा ऐसा ही यात्रा होगा। जैसे कोई गाड़ी में एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, ये यात्रा थोड़ा लंबा होगा। हम 2-3 दिन के लंबे लंबे यात्रा पर चलते हैं, मगर ये जीवन का यात्रा ये 60-70-80 साल तक चलेगा। तो ज़्यादा लंबा होने के कारण हम इसको यात्रा नहीं मानते, पहली बात। और दूसरी बात, इस यात्रा में शरीर हमारी गाड़ी है, गाड़ी जैसा है। इसके माध्यम से हम जीवन में यहाँ से वहाँ जा रहे होते हैं। तो हमको ये लगता नहीं कि शरीर एक गाड़ी जैसा है, मगर बात सीधी साफ है। शरीर गाड़ी है, हम यात्रा कर रहे हैं, हम पीछे से आ रहे हैं और आगे हम जा रहे हैं। और इसमें भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, ये टाइम की बात होगी। इनमें हम भूत या भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, उसी पर हम जीते हैं। मगर जीवन न भूत में होता है न भविष्य में होता है। जीवन होता है अभी, इसी क्षण, वर्तमान के क्षण में। वहाँ पर जीवन होता है, वहाँ पर सत्य होता है। जैसे आप गाड़ी में कहीं जा रहे हो, आप पीछे जिस जंगल को छोड़ के आए वो भी अब नहीं है, और आगे अब जिस शहर में पहुंचेंगे वो भी अभी नहीं है। अभी तो आप चल रहे हैं, तो बाहर जो आपको दिखाई पड़ रहा है, सूरज का प्रकाश, जंगल, पशु पंक्षी, आदमी, जानवर, जो भी आप देख रहे हैं वो सत्य है। वो सत्य नहीं है जो आपने एक क्षण पहले देख के छोड़ के आए। वो भी सत्य नहीं है जो आप आगे जाकर जिसको देखेंगे। आगे जाकर जो आप देखेंगे वो अभी आया नहीं है, इसीलिए वो है ही नहीं। पीछे जो आपने जिन दृश्यों को देख के छोड़ के आए, अब वो भी नहीं है, वो भी समाप्त हो चुका है। इसलिए जीवन के सत्य वो वर्तमान में होता है। और इस यात्री को अगर जीवन में सत्य में जीना हो, आनंद में जीना हो, अहोभाव में जीना हो, तो वर्तमान के पल के साथ जुड़ना होगा, क्योंकि वर्तमान ही सत्य का पल होता है। भविष्य एक कल्पना है, भविष्य कहीं पर होता नहीं, मगर हम अपने मन में उसके बारे में सोच सकते हैं। किसी के बारे में सोच पाने के कारण ही कोई चीज़ सत्य नहीं हो जाती है। हम भूत के बारे में सोच सकते हैं, भविष्य के बारे में सोच सकते हैं, मगर सोचने से ही वो सत्य नहीं हो जाता। जैसे हम भूत प्रेत के बारे में भी सोच सकते हैं, तो सोचने के कारण वो हो नहीं सकता। जैसे हम आकाश में उड़ने की कल्पना कर सकते हैं, वास्तविकता होती नहीं है। इसलिए जिन समयों पर हम जीते हैं, जो हमारा मानसिक समय है, मेंटल टाइम, वो सत्य नहीं है, वो हमारी मन की धारणा है, उसका सत्य से कोई लेना देना नहीं है। आप जिस कल को कल्पना कर रहे हैं कि जो आप करेंगे अभी मन में, जब वो कल आएगा, वहाँ पर जो आपको अनुभव होगा वो, और जो आपने पहले सोचा था उसके बारे में, वो बिल्कुल फर्क ही आयाम है। जिस कल को आप वर्तमान में पहुँच के जानेंगे वो कुछ अलग ही होगा, वो सत्य पे आधारित होगा। वहाँ पर आपको हवा का स्पर्श भी होगा, वहाँ पर आपको स्पर्श का अनुभव होगा, वहाँ पर आपको सांस का अनुभव होगा। मगर
जिस कल के बारे में आप सोच रहे हो वहाँ आपको कुछ भी अनुभव नहीं होगा। न वहाँ का ठंडी गर्मी का अनुभव होगा, न वहाँ का सूरज का ताप का अनुभव होगा, न वहाँ का ऑक्सीजन हवा का अनुभव होगा। तो जो भविष्य हम सोचते हैं वो बिल्कुल झूठी बात है। और ओशो एक कॉमेडी सुनाते थे इस बात को समझाने के लिए। एक आदमी ट्रेन में कहीं जा रहा होता है और एक दूसरा आदमी आता है, उसके सामने बैठ जाता है और दूसरा आदमी उससे पूछता है कि अभी टाइम क्या हुआ। पहले वाला आदमी कुछ सोचता है और कहता है कि टाइम मैं आपको बता नहीं सकता। दूसरा आदमी को बहुत अजीब लगी बात, क्योंकि टाइम बताने में क्या दिक्कत है। मगर पहले वाला आदमी कहता है, देख भाई, तू मुझे टाइम पूछेगा तो मैं तुमको टाइम का उत्तर दूंगा, फिर हमारी बातचीत आगे बढ़ेगी, फिर तुम्हारा परिचय मैं लूँगा, मेरा परिचय तुम लोगे। और ये ट्रेन अभी जहाँ जा रही है उस शहर में मेरा घर है, मैं बताऊंगा तुमको कि यहाँ मेरा घर है और रास्ता लंबा है और हमारे बीच में बहुत बातचीत हो जाएगी। और ट्रेन से उतरने के बाद जब हम विदाई होंगे मुझे कहना पड़ेगा कि भाई मेरा घर नज़दीक है, तो यहाँ आप डिनर करके चल सकते हो। तो आप मेरे घर में आएंगे। मेरे घर में आने के बाद मेरे घर में बहुत एक सुंदर लड़की है, उसको आप देखेंगे, वो भी आपको देखेगी। आपके बीच में परिचय होगा दोनों के बीच में। और ऐसे ही आप एक दिन उसको कहेंगे फिल्म देखने के लिए और आप जाएंगे दोनों, और दोनों के बीच में प्यार हो जाएगा। और प्यार होने के बाद आप एक दिन मुझे मेरी लड़की को मांगने के लिए आएंगे और मैं उस आदमी को लड़की दे नहीं सकता जिसके हाथ में घड़ी नहीं है। दूसरा आदमी अचंभित हो गया, ये जो आदमी है ये हम सब इसी तरह जीते हैं ना। भविष्य वहाँ कहीं आया नहीं है, मगर सोच के वो कहाँ कहाँ पहुँच गया है। उसने कैसी कहानी बना ली, एक ऐसा होगा फिर ऐसा होगा फिर ऐसा होगा, ऐसा होगा तो फिर मैं ये करूँगा। वो सब उसने सोच के रखा। और इसी तरह हम भी भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं कि ये होगा फिर ये होगा फिर ये होगा, ये होने के बाद फिर मैं ये करूँगा। तो ये सोच के हम जीवन में जीते हैं। मगर ये जो हमारा सोचना है, सत्य का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। ये सोचने के कारण हम वर्तमान के पल को गंवा रहे हैं। जैसे वो आदमी भविष्य के बारे में इस तरह सोच रहा होता है, क्या वो यात्रा का आनंद ले सकता है? यात्रा का आनंद तो वही ले सकता है जो भविष्य को छोड़ देता है, भूतकाल को भी छोड़ देता है और गाड़ी की लय में, गाड़ी की प्रवाह में लीन होकर बाहर जो भी सौंदर्य दिखाई पड़ता है वो सब देखता है, जो संगीत बज रहा है उसको सुनता है। जो वर्तमान में स्थित होता है उसी को आनंद मिलता है, उसी को सत्य का अनुभव होता है। मगर जो आदमी कल के बारे में सोच रहा है कि कल ये करेगा फिर वो करेगा वो करेगा, वो आदमी तो बिजी हो गए ना, कल्पना में बिजी हो गया। और यहाँ पर बिजी होने के कारण उसको जो वर्तमान का आनंद है उसको उसने गंवा दिया। और हमको एक ही बार दो टाइम नहीं मिलता। ऐसा नहीं होता कि एक तरह से आप वर्तमान का भी आनंद ले रहे हो, सुनने में सौंदर्य का भी आप अनुभव कर रहे हो और भीतर से आप भविष्य की योजना भी कर रहे हो। ऐसा नहीं होगा। या आप भविष्य की योजना कर सकते हो या आप वर्तमान में एक होकर जी सकते हो। तो अगर आप कल्पनाओं में जीते हैं, भविष्य और भूत के बारे में सोच के आप चलते हैं यात्रा में, तो उस यात्रा को आपने किया ही नहीं, आपने खुद अपनी एक यात्रा किया, अपना यात्रा किया, मानसिक यात्रा किया। और आपको उस यात्रा का आनंद कभी होगा नहीं।
आप जैसे गाड़ी में चढ़े थे ऐसे ही आदमी वहाँ से उतरेंगे। वहाँ आपको कुछ भी पता नहीं होगा गाड़ी कहाँ कहाँ गई थी, कैसा कैसा रास्ते पे सौंदर्य दिखाई दिया था, कैसा कैसा जंगल था, कैसा पशु पंछी आपको दिखाई पड़े थे, कैसा संगीत उत्पन्न हुआ था, वो आपको कुछ भी पता नहीं होगा, क्योंकि आप तो अपने मन के कल्पना के यात्रा पे थे। तो जैसे बाहर अभी का क्षण सत्य होता है, ऐसे ही भीतर भी अभी का क्षण ही सत्य होता है ना। जैसे बाहर का कल कल जो आपने सूरज देखा था, कल जो आपने पेड़ देखा था वो, और कल जो आप पेड़ देखेंगे या सूरज देखेंगे वो होता नहीं। बाहर बाहर वही पेड़ और वही सूरज होता है जो आप अभी देख रहे होते हो हैं। कल जो आपने देखा था वो अभी होता नहीं, वो आपकी मेमोरी में होता है। और कल जो आप देखेंगे पेड़, वो भी कहीं बाहर होता नहीं, वो आपकी मेमोरी में होता है। मगर जो पेड़ आपको सच है वो अभी दिखाई देगा, उसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, है ना। कल के पेड़ को, कल के सूरज को आपको याद करने के लिए उसको सोचना पड़ेगा, उसका मेमोरी अपने माइंड में उतारना पड़ेगा। मगर जो अभी पेड़ और जो सूरज आपको दिखाई दे रहा है उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो वास्तविक दिखाई ही दे रहा है। ऐसे ही हमारे मन में भी विचार चलते हैं, जो विचार चलते हैं वो भी ऐसे सत्य नहीं होते, अभी वो चल रहे नहीं होते। आप देखें ना, हमारे मन में जो विचार चलते हैं या भूत के रिलेटेड विचार होते हैं या भविष्य से रिलेटेड विचार होते हैं। ऐसे वर्तमान का कोई विचार हो नहीं सकता, क्योंकि वर्तमान में विचार करने की आवश्यकता ही नहीं होती। वर्तमान में आप जियोगे, है ना, जीने का आनंद लोगे ना, वहाँ विचार का क्या मतलब। विचार तो तब आवश्यक होगा जो चीज़ आपके साथ नहीं है और उसके बारे में आपको सोचना होगा। इसलिए जो भूतकाल है, बीत गया, वो आपके पास अभी नहीं है, तो इसी कारण हम उसके बारे में सोच सकते हैं। और जो भविष्य काल है वो भी अभी कहीं नहीं है, इसीलिए उसके बारे में भी हम सोच सकते हैं। मगर वर्तमान काल अभी जो है उसके बारे में हम सोच नहीं सकते, क्योंकि वो है ना। विचार झूठी चीज है, इसलिए झूठ पर ही वो टिकता है। वर्तमान सत्य होता है, तो इसलिए इस पर विचार टिक नहीं सकता। इसलिए वर्तमान के आगे विचार की मूर्ति हो जाती है। वर्तमान के आगे समय की मूर्ति हो जाती है। विचार यानी समय। समय कुछ ऐसा होता नहीं जैसे हम सोचते हैं। भूतकाल हो गया और वर्तमान है और भविष्य होगा, है ना, तो ऐसा कुछ समय होता नहीं। हमको लगता है सोचने के कारण, हमने सोच लिया कि सूरज उगेगा और फिर अस्त होगा और रात आएगी, उसको हम कहेंगे रात है। अब सूरज कितने घंटे तक रहा उसको हम गिनती कर लेंगे, और रात में अंधकार कितने घंटे तक रहा उसको भी हम गिनती कर लेंगे, और इससे हम टाइम बना लेंगे, हैं। मगर ये सब हमारी मान्यता की बात है। बाहर ऐसा कोई टाइम आगे नहीं चल रहा है, सूरज ऐसा कोई आगे नहीं बचा है, एक ही सूरज है ना। मगर हम उसको 3 सूरज बना लेते हैं, एक कल का सूरज, एक आज का सूरज, एक आगे वाले कल का सूरज। तो टाइम सत्य नहीं है, 3 काल हो नहीं सकता, एक ही काल हो सकता है ना। सूरज 3 हो नहीं सकता, एक ही सूरज होता है। तो जब भी आप सूरज को देखते हो तब आप उसी सूरज को देखते हो, सत्य जो दिखाई पड़ता है ना। जो आपने कल सूरज देखा था वो सूरज है ही नहीं ना, क्योंकि वो अभी है। जो अभी है वो कल नहीं हो सकता, और जो अभी है वो आगे वाले कल भी नहीं हो सकता। वो तो अपनी जगह पर जैसा है ऐसा है। मगर हमारे मन में हमने आंख बंद कर लिया, जैसे सूरज तो अपनी जगह पर है, हमने आंख बंद कर लिया, तो आंख बंद करने के कारण अब सूरज हमारे लिए भूतकाल हो गया, है ना। वर्तमान काल का सूरज हुआ नहीं, और आपने आंख खोला और आपको वर्तमान का सूरज अनुभव आया, और आप एक क्षण बाद आंख बंद करेंगे, और बंद करने के बाद जो सूरज होगा वो आपका भविष्य होगा।
सूरज तो एक है, तीन नहीं है, न भूतकाल है उसमें, न वर्तमान है, न भविष्य। जैसे आकाश है, आकाश का न कोई भूतकाल है, न भविष्य काल है। हमारे भीतर भी जो हमारा स्वभाव है वो ऐसे ही आकाश जैसा है, वो सदा है, उसका भूत भविष्य वर्तमान नहीं होता। मगर हम इसमें जीते नहीं, हम टाइम में जीते हैं, भविष्य में जीते हैं, क्योंकि हमारे पास मन है, अहंकार है, और अहंकार वर्तमान से घबराता है। देखिए ना, आप किसी जगह पर ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकते, आपका मन एकदम आपको छटपटाहट देता है। कोई भी आदमी अकेला भी नहीं बैठ सकता, बहुत घबराता है ना। जैसे कुत्ते होते हैं, यहाँ जाएंगे फिर वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ फिर थोड़ी देर रुकेंगे, फिर ज़्यादा देर रुक नहीं पाएंगे, फिर यहाँ से वहाँ जाएंगे। क्योंकि अगर आप रुक गए तो आप वर्तमान के साथ आपका संबंध होगा। आप रुके तो वर्तमान के साथ संबंध होगा। वर्तमान के साथ संबंध होगा तो आपके मन, आपके विचार नष्ट होने लगेंगे, क्योंकि उनकी आवश्यकता वहाँ होगी नहीं। और मन और विचार नष्ट होने के डर से आपको वर्तमान में लीन नहीं होने देता। वह आपको कहता है कि क्या इसे आप बैठ रहे हो कुछ ना करके, तो बर्बाद हो जाएगा, भविष्य में ऐसा ऐसा हो जाएगा, तुम क्या करोगे। तो इसीलिए भविष्य में ऐसा ऐसा हो सकता है, तुम ऐसा ऐसा करो, ऐसा ऐसा सोचो, ऐसा योजना करो, है। इस तरह मन आपको भविष्य की तरफ खींच देता है। मन चालाक है, मन को पता है तुम अगर भविष्य के बारे में नहीं सोचोगे, भूतकाल को भी नहीं सोचोगे, तो आप एकदम से वर्तमान में सत्य में आ जाओगे। सत्य में आ जाओगे तो फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा तो फिर मन नहीं होगा, और मन मिटना नहीं चाहता। मन एक भ्रम है ना, वो मानता है अपने को मैं एक सत्य हूँ, और वो मरना क्यों चाहेगा। कोई भी आदमी मरना नहीं चाहता, तो मन ही आदमी है होता है ना, तो मन कभी भी मरना नहीं चाहता। इसलिए मन एकदम से घबरा जाता है। आप ध्यान में बैठते हो ना, ध्यान में भी ऐसा ही होता है। क्योंकि जब भी आप ध्यान में बैठते हो, ध्यान में बैठने का अर्थ क्या है कि आप वर्तमान में स्थित होते हो, रुकते हो। आप भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे, भूत के नहीं सोचेंगे, अभी जो है जैसा है उसको जानेंगे, देखेंगे। मन में विचार चल रहा है तो क्या चल रहा है उसको देखेंगे, कान में कुछ आवाज़ आ रही है तो क्या क्या आवाज़ आ रही है उसको सुनेंगे, पीड़ा हो रही तो कैसी पीड़ा हो रही है उसका भी हम नोटिस करेंगे। तो जो अभी हो रहा है उसके बारे में हम नोटिस करेंगे, हम उसके बारे में नोटिस नहीं करेंगे जो भविष्य के बारे में थॉट चल रहा है, क्योंकि वो भविष्य कहीं है नहीं, वो आया ही नहीं। और भूतकाल के बारे में कुछ भी थॉट जो चलेंगे उसके बारे में हम ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि भूतकाल अब जा ही चुका, वो मर चुका, अब उसका अस्तित्व ही नहीं। जो चीज़ है ही नहीं, बची ही नहीं, उसके बारे में हम सोचे क्यों। और जो चीज़ आई ही नहीं, भविष्य आया ही नहीं, जब आएगा तब देखेंगे, है ना। कल की चिंता आज क्यों करना, कल की चिंता कल ही करना, है ना। आज की चिंता करना ठीक है, अभी की चिंता करना ठीक है। अभी जो काम कर रहे हो उसको वर्तमान में रहकर होश के साथ आप उसको करो, तो चिंता लेने की कोई बात नहीं। मगर चिंता या भविष्य के बारे में होगी या भविष्य या भूतकाल के बारे में होगी, मगर आप उसको सोचेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये झूठ है ना। मैं तो जीवन के साथ जुड़ना चाहता हूँ, मैं तो सत्य के साथ जुड़ना चाहता हूँ, और विचार तो सत्य नहीं होते, भूत और भविष्य तो सत्य नहीं होते। इसलिए सत्य क्या है, अभी जो आपके कान में साउंड आ रहा है ना, वो सत्य है। जैसे आप मुझे सुन रहे हो तो मेरी आवाज़ आपके कान से प्रवेश कर रही है, तो वो आवाज़ सत्य है। वो आवाज़ सत्य नहीं है कि जो आपके भीतर से आ रही है भूतकाल और भविष्य काल के बारे में, कि आपके साथ ऐसा हुआ था पहले और आपके साथ ये हो सकता है, इस सतर्क रहो। इस तरह जो आपके मन में विचार चल रहे हैं वो सत्य नहीं है। जो अभी आप सुन रहे हो जो साउंड, वो सत्य है।
मेरी ही आवाज़ नहीं, जो भी आप बाहर के और भी आवाज़ सुन रहे होंगे, चिड़िया की आवाज़ हो सकती है, गाड़ी की आवाज़ हो सकती है ना, तो वो आवाज़ वो अभी आ रही है ना, तो इसलिए वो ज़्यादा सत्य है जो हमारे मन में विचार चलते हैं उससे। और जो हमारी आंख अभी देख रही है प्रकाश को, देख रही है पेड़ को, देख रही है सौंदर्य को, तो जो आंख अभी दिख रही है ना वो सत्य है। वो सत्य नहीं है कि जो आप पहले कभी किसी जगह पर आप बैठे थे तो उसका विचार आपको आया, और भूत भविष्य में आप कहीं जाएंगे किसी प्लेस में और वहाँ के बारे में आपका विचार चलने लगा कि वहाँ कैसे जाएंगे, तो वो जो मन में आया वो प्लेस वो सत्य नहीं है। सत्य तो जो आँख दिख रहा है अभी, है ना, अभी सांस चल रहा है हमारा, न भविष्य में चलता है न भूतकाल में चलता है। सांस पर आप ध्यान दें, नोटिस करें सांस भीतर जा रही है बाहर आ रही है। तो आप प्रेजेंट में रहें और सोचें मत। सोचना आवश्यक नहीं पड़ता अगर आप सत्य के साथ हो तो। असत्य के साथ हो तो आपको सोचना नहीं पड़ता है। जैसे आप किसी जगह पर गए हो तो उसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा कैसा कैसा होगा, क्योंकि आपने देखा है उसको। मगर उस जगह आप गए नहीं कभी, तो आप कल्पना करेंगे ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। जो चीज़ देखी जाती है, जानी जाती है, उसकी बात समाप्त ही हो गई। उसके बारे में अब सोचना क्यों पड़ेगा? सोचना ही नहीं पड़ेगा ना। जैसे कोई एक अंधा आदमी है, वो चल रहा है रास्ते पर, वो सोचेगा क्योंकि वो गिर सकता है, कहीं गड्ढे में पड़ सकता है, उसको कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो सोच सोच के चलेगा। मगर जिसके पास आँख है उसको सोचने की आवश्यकता होगी नहीं, क्योंकि उसको रास्ता दिखाई दे रहा है। उसको अंधे की तरह ये नहीं सोचना पड़ेगा कि वहाँ से कहीं गाड़ी तो नहीं आ रही, क्योंकि वो आँख है, वो देख रहा है, तो सोचना नहीं पड़ेगा है। तो जहाँ हम सत्य में होते हैं वहाँ सोचना नहीं पड़ता। इसलिए वर्तमान में जब आप रहेंगे तो आपका मन एकदम से गायब हो जाएगा, उसकी आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि वहाँ उसका कोई काम ही नहीं है। आपके मन का काम तो वहाँ है जहाँ आप या कल्पना करेंगे या समझना करेंगे, या पहले जो आपके भविष्य में जब भूतकाल में जो भी हुआ था उसके बारे में सोचना पड़ेगा, तब मन आएगा। मगर वो है ही नहीं, वो खत्म ही हो चुका, कहीं पर नहीं है भूतकाल है। मगर मन उसकी स्मृति कर सकता है, तो स्मृति करने के कारण हमको भी भ्रांति हो जाती है कि ये बात सच है ना। स्मृति सच नहीं है, पिक्चर सच नहीं है ना, वस्तु सच है। आपने किसी पेड़ का पिक्चर ले ली और आपने लैपटॉप में उसको देखा पेड़ को, और वो पेड़ जो आपने देखा वो और जो बाहर खड़ा है पेड़ वो एक ही नहीं है ना। जो आपने चित्र खींचा है वो तो उसका स्मृति है, उसकी छाया है, वास्तविक वो नहीं है, वास्तविक तो बाहर है ना। तो इसीलिए जो भी हम सोचेंगे वो अभाव को ही हम सोच सकते हैं, सत्य चीज को हम सोच नहीं सकते। इसीलिए वर्तमान में जीने का प्रयास करना चाहिए, सत्य को जानने के लिए भी और आनंदित होने के लिए भी। और आनंद भी आपको तभी हो सकता है जब आप वर्तमान में जीने की कला जान पाते हो, क्योंकि वर्तमान में आनंद के सिवा और कुछ बचता नहीं। आपको दुख, चिंता, डिप्रेशन हो नहीं सकता, क्योंकि दुख, चिंता, डिप्रेशन तो भूत और भविष्य के कारण होता है। इस बात को आप समझ लें। जो भी हमको दुख होता है वो या तो पहले भूतकाल में आपके साथ कोई दुर्घटना हुआ था है, तो इसका कारण आपको दुख हो रहा होता है, और ये दुख इस कारण होगा कि भविष्य में आपको दुर्घटना हो सकता है, इस बात को सोच के चिंता है ना। इसलिए भविष्य में दुर्घटना में आप ना पड़ जाए, इसलिए आपको कुछ ना कुछ करना होगा है ना। तो आप करेंगे, सोचेंगे, योजना बनाएंगे, तो
इसी कारण आप चिंता में पड़ते हैं, है न? तो चिंता वर्तमान में हो ही नहीं सकती, क्योंकि वर्तमान में आप न किसी चीज़ को सोच रहे हो, न कल्पना कर रहे हो, न योजना बना रहे हो। योजना और कल्पना करने की आवश्यकता ही नहीं। वर्तमान में सूरज उग रहा है, चिड़िया गा रहे हैं, पंछी उड़ रहे हैं, हैं, और सौंदर्य है चारों तरफ। हम लीन है अपने में, शून्य हो गए और उसका आनंद लेंगे। उसमें सोचेंगे क्यों, योजना भी क्यों बनाएंगे, याद भी क्यों करेंगे किसी का। अगर वहाँ पर आप किसी की याद करोगे तो उसको आप चूक जाओगे। इसलिए हम जीवन को चूक के बैठे हैं। हम अपने को बहुत बुद्धिमान मानते हैं, है ना। जो भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचता है ना, योजना बनाता है, उसको लोग कहते हैं वो बुद्धिमान है। हमको भी ये लगता है, जो भविष्य की योजना बनाता है वो बुद्धिमान है, क्योंकि उसने भविष्य में जो भी खतरा आ सकता है उसके बारे में तैयारी कर ली, तो उसको भविष्य में खतरा नहीं आएगा। इसलिए भविष्य की योजना बनाना चाहिए, तो इस तरह हम कहते हैं। मगर इस कारण हम वर्तमान को भूल रहे हैं, ये हम कभी सोचते नहीं, है ना। मैंने कहा कि एक ही समय में दो आपको नहीं मिलता, एक ही क्षण में दो आपको ऑप्शन नहीं मिलता। या आप वर्तमान में जी सकते हैं या भविष्य में जी सकते हैं। आपको एक ही में जीना होगा, और आप ऐसे ही जीवन भर आप योजना करते रहेंगे। और योजना एक बार आपने कर दिया तो बात समाप्त तो नहीं हो जाती। आप तो भविष्य के बारे में योजना बनाते रहना होगा। प्रतिपल प्रतिपल माइंड में विचार चलता रहेगा भविष्य के बारे में। तो आप दिन के आधा घंटा कुछ एक जगह पर बैठ लो और अच्छे से कल के बारे में आप सोच लो। कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे, और फिर एकदम से भविष्य के बारे में छोड़ दो फिर, क्योंकि आधा घंटा टाइम काफ़ी है। आप कल क्या करेंगे उसके बारे ज़्यादा समय देना आवश्यक नहीं है, मगर आप दिन भर ही उसके बारे में सोचते रहेंगे तो आपने गंवा दिया। तो बुद्धिमान आदमी हम उसी को कहेंगे, ठीक है, जो भविष्य के बारे में छोटी चिंता करेगा, एक आध घंटे के लिए वो वहाँ योजना बनाएगा, मगर बाकी दिन भर वो ऐसा भविष्य के कारण पीड़ित होके गमाएगा नहीं, है ना। दिन भर वो वर्तमान में जिएगा, जहाँ जैसा है सौंदर्यपूर्ण, तो वहाँ से वो जुड़ जाएगा, एक हो जाएगा। वो उसकी कान अच्छे सौंदर्य को, अच्छे संगीत को सुनेगा, उसका आँख सौंदर्य को देखेगा, जहाँ वो जाएगा, है ना। उसको एकदम तौरा और ताज़ा अभी और यहीं इसी क्षण का अनुभव होगा। तो वो गमाएगा नहीं जीवन को, जीवन के साथ एक होगा, क्योंकि जीवन होता है वर्तमान में, न भविष्य में होता है न भूत में होता है।